हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी सभी स्कूल्स में समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस समर वेकेशंस का अगर आप सही ढंग से यूज़ करेंगे, सदुपयोग करेंगे, काय में एक तो आप प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं और आप जितना पढ़ाया जा चुका है बिफोर समर वेकेशन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसको आप अच्छे से रिवाइज करके उसको 100% रेडी कर लीजिए। तो दैट विल गिव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अक्सर मैंने देखा है कि जब फरवरी का मंथ आता है, बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं कि जो फरवरी का मंथ आता है तब शुरू करते हैं प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है। और सोचिए, सारे सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और फरवरी का मंथ पीक मंथ होता है जिसमें बच्चे पढ़ने की जगह पर प्रोजेक्ट फाइल में जुटते हैं। और उससे क्या होता है, उन्होंने वही मंथ पढ़ने के लिए छोड़ा होता है और वही मंथ में उनको प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी होती है। तो सोचो बच्चों, तो रिज़ल्ट पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? नेचुरल सी बात है, नेचुरल रिज़ल्ट आपका कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्टेड होगा। तो अभी समर वेकेशन है, समर वेकेशन में आप इसका सारे सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट फाइल बना के रखिएगा। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल आने वाला टाइम जो है आफ्टर समर वेकेशन आप फोकस हो जाए अपने थ्योरी पर, राइट। इकोनॉमिक्स, चलिए इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट की बात हम करते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में बच्चों क्या बाइफर्केशन है, 80+20। ठीक है, तो 80 थ्योरी का है आपका और 20 प्रोजेक्ट फाइल का है, प्रोजेक्ट का है, जिसमें कि 12 मार्क्स की आपकी फाइल होती है और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, राइट। अब 12 मार्क्स की फाइल जो है वो कुछ बच्चे, मैं जब स्कूल्स में बच्चों विजिट करती हूँ, सॉरी टू से कि बच्चे इतना केयरलेसली बनाते हैं प्रोजेक्ट फाइल को, जो 12 नंबर की है जिसका वेटेज, और वाइवा तो रेयरली कुछ ही बच्चे अच्छा इंटरेक्शन करते हैं वाइवा में। तो अब सोचिए एक्सटर्नल को मार्क्स देना कितना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों। ठीक है, कि किस पे मार्क्स दें, कहाँ जस्टिफिकेशन करें। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट बी द बैगर ऑफ मार्क्स। ठीक है, आप अपनी को इतना परफेक्टली एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट कीजिए कि वो खुश होकर आपको मार्क्स दें। नहीं तो आपकी इंटरनल जो आपकी सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है, फिर उनको क्या एक्सटर्नल को बार बार बोलना पड़ता है कि प्लीज़ मैम प्लीज़। तो प्लीज़ ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, अब सीबीएसई ने इसके पीछे लॉजिक क्या रखा है, पहले लॉजिक समझो। 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के जो रखे हैं बच्चों, इट्स ए काइंड ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च आपकी है एक टॉपिक पर, तो उसको हम अदर देन सिलेबस अगर सिलेक्ट करते हैं दैट वुड बी बेटर, क्योंकि ये 80 मार्क्स के अलावा 20 मार्क्स हैं। तो अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट बजट ले लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट ले लिया, आरबीआई एज ए मनी कंट्रोलर ले लिया, तो उसमें ठीक है, वह उसमें ले सकते हैं आप, लेकिन लेके सिर्फ चैप्टर उतार देना प्रोजेक्ट फाइल में एज इट इज़, वो गलत चीज़ है। क्योंकि हमारे एक एक रिसर्च है, ठीक है, और रिसर्च में आप उठा के जैसे क्लास के नोट्स होते हैं ऐसे ही बच्चे कॉपी कर देते हैं प्रोजेक्ट फाइल में। आप अगर गवर्नमेंट बजट ले रहे हैं तो फिजिकल डेफिसिट पर का एनालिसिस कीजिए, लास्ट 10 ईयर्स लीजिए। ठीक है, उसमें कैसे कैसे कितने किस ईयर में कितना था, उसके पीछे रीज़न क्या था, ये सब का एनालिसिस कीजिए, तब तो आपका मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बनता है। अगर आप उठा के ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स बजटरी डेफिसिट लिख के और एक्सटर्नल के सामने ले आते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ टू अलॉट गुड मार्क्स टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक इसको रिसर्च वर्क की तरह लेना है, कुछ नया सीखना है। ठीक है, जिसके लिए सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, कुछ नया हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं अपने स्कूल में कैसे बनवाती हूँ, एक ही कलर का कवर फाइल रख, जो वो आपका कवर पेज होता है एक कलर का लिखती हूँ टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। मैं अपने बच्चों के लिए येलो कलर रखती हूँ, येलो कलर कवर पेज, उस पर सिंपल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट सेशन लिखो 2025-26, और टॉप पे प्रोजेक्ट की, यहाँ पे टॉप पे जो होता है
ठीक है, यहाँ पे एक स्लिप लगा दीजिए, ठीक है, जिस पे आप अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब आप फर्स्ट पेज अगर आप लेंगे तो फर्स्ट पेज में आप अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे। इफ़ यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट फाइल ऑन सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग और यू आर मेकिंग योर प्रोजेक्ट ऑन वर्टिकल फार्मिंग, जो भी आपका टॉपिक है, तो क्योंकि एक्सटर्नल उसमें इतने बच्चे होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है उनको कि किस पर बच्चे ने प्रोजेक्ट किया है, बार बार इधर उधर देखते हैं, तो पहले ही पेज अपने टॉपिक का लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपने 3 पेजेस वो एक्नॉलेज सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद अपने टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करो। इंडेक्स जब बनाएंगे तो अपने टॉपिक के अंदर आपने 5 सब टॉपिक पर एक्सप्लोर किया है, जैसे कि कॉजेज, जैसे कि रीज़न, जैसे कि सॉरी कॉजेज रीज़न सेम, जैसे इम्पैक्ट, ठीक है, मेजर, जो भी आपका टॉपिक है उसको सब टॉपिक में कन्वर्ट करो। अब सब टॉपिक में आप सब इंडेक्स में सब टॉपिक को हाईलाइट करो, डिफरेंट कलर से लिखो और लिखो पेज नंबर फ्रॉम दिस टू दिस। और फाइल में बच्चों क्या करना चाहिए आप लोगों को कि सब टॉपिक को, जैसे यहाँ से आपका एक नया सब टॉपिक शुरू हो रहा है इस पेज से, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पेज की कटिंग कोई डिज़ाइन बना के लगाओ और उस पर अपना सब टॉपिक लिख दो, ठीक है, जैसे कॉजेस है, इम्पैक्ट, जो भी आपका सब टॉपिक है। और राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, राइट अप होगा, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड, देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी पिक्चर्स होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रूल्ड शीट होनी चाहिए, कलर्ड रूल शीट, ठीक है। राइट हैंड साइड राइट अप, लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर्स, डायग्राम एंड टेबल्स, जो भी आप उसको सपोर्ट करने के लिए मेटल लगाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी में आप क्या लिखेंगे कि कहाँ से, किस सोर्स से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि ये एक रिसर्च है फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं बस फाइल में, क्योंकि लास्ट मिनट बनाते हैं बच्चे फाइल, ठीक है, लास्ट मिनट में बस बीच में भी 10-12 पेजेस लगाए, 20 पेजेस लगाए और एक दूसरे से कॉपी किए और ले आए, गलत, ठीक है। कम से कम 40 to 50 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट फाइल इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। Then neither your teacher will beg for marks nor you have to beg for marks. External herself himself will allot the marks with happiness कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट को मार्क्स दे रही हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर में हमेशा याद रखो, अपनी योग्यता, अपनी एफिशिएंसी पे फेथ रखो, ठीक है, कि अगर आप एफिशिएंट हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट फाइल आपके, ये देखो कितने सुंदर से बच्चे ने हर एक चीज़ को लिखा है, केस स्टडीज़ भी डाला है, ठीक है। ये वर्टिकल फार्मिंग पे बनाया हुआ है इस बच्चे ने, ये देखिए ये आपके पिक्चर्स ऐड ऑन की हैं, ठीक है। ये आपका 99 स्कोरर बच्चा है, ये देखिए कितने अच्छे से हाईलाइट करके लिखी है चीज़ें, है ना। तो आपको भी ये नहीं कि केवल आपको वो करना है, रूल शीट लेनी है, ठीक है, और आपका लास्ट में बिब्लोग्राफी से एंड करना है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर देना अपने टीचर को इन द मंथ। वंस योर स्कूल विल रीओपन, योर टीचर विल बी फ्री, यू विल बी फ्री, यू बोथ विल फोकस ऑन योर थ्योरी पार्ट, 80 marks, ठीक है, and it will help you a lot to score very good marks in economics in your final examination. Thank you. Any kind of help if you want from my side, ठीक है, you can give a message in the comment box. I will take care. Thank you.